असहाय पराक्रमं महावीरं बंधुदे सत्यजुक्तं ओगादेशे थवं पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तप सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। खिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य श्रीमती माता जी की जय। अनका संत की जय। वंदनामी माता हाँ, चलो। उज्ज्वला आंटी बताओ योग कितने होते हैं? योग 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 किसको कहते हैं? कितने होते हैं? मन वचन काय मन वचन काय आप बताओ कितने कितने भेद होते हैं योग के? इनको आए नहीं काली हाँ बताओ चलो 15 व्यक्ति नाम बोलो 15 व्यक्ति ने काली शिकायत आदर्श बताओ आता है 15 योग नाम आते हैं? आता है बोलो भी आए सत्य मनोयोग वचन मनोयोग काय मनोयोग बरोबर की असत्य मनोयोग असत्य वचन योग असत्य काय योग औधारिक काय योग औधारिक मिश्र योग वैक्रिक काय योग वैक्रिक मिश्र योग हारक काय योग हारक मिश्र योग आणि कर्म अधूरा रहे थोड़ा ऊपर न हाँ। चुकाए ऊपर न चुकाए मन के 4 वचन के 4 मन ना चार न वचन न चार में गड़बड़ सत्य असत्य अनुभव उभय वो भी लेना पड़ेगा। वो नहीं बोला गया नहीं वो आप लोग पहिलो पाठ में छे तो कई देखा और काय में सत्य असत्य नहीं हाँ दीदी एक बार 15 योग बता दो तो सब कुछ नहीं ना औधारिक बताओ। काय वैसा बोला ना हाँ, एक बार बताओ अब आप देख बता रहे हो ना बताओ हाँ, सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग उभय मनोयोग अनुभय मनोयोग सत्य वचन योग असत्य वचन योग उभय वचन योग अनुभय वचन योग औदारिक काय योग औदारिक मिश्र वैक्रिक काय योग वैक्रिक मिश्र आरक काय योग आरक मिश्र आणि कारण ये कितने हो गए? 7 तो काय के हो गए और 4 मन के 4 वचन के। इस तरह से 4 और 4 8 8 और 7 15 ठीक है ना? तो ये कुल टोटल अभी इनकी चर्चा ये क्यों पूछ रहे हैं कि ये पूरी चर्चा योगों की चलेगी। यदि आपको यही नहीं पता है कि योग क्या होते हैं तो फिर आप कैसे समझोगे? ठीक है अच्छा कौन सा काय योग कौन किस किस को होता है बताओ। इनमें से कौन से किस किस को होते हैं बताओ। हाँ बताओ मैं बताओ हाँ बताओ औदारिक काय योग तिर्यंच और मनुष्यों को होगा और वैक्रिक काय योग नरक गति वालों को और देव गति वालों को और उसके बाद औदारिक मिश्र औदारिक मिश्र मनुष्य और तिर्यंचों को और वैक्रिक मिश्र देव और नरक गति वालों को होगा और आरक मनुष्य गति में छठे गुण स्थानवर्ती मुनियों का आरक और आरक मिश्र सीधे अपन बोल तो मुनिराज को मुनिराज को होगा और कारमान सबको होगा। कार्मण विग्रह गति में ही होता है। विग्रह गतो विग्रह कर्म गति योगा में- तत्वा सूत्र पढ़ाया ना है ना पर विग्रह गतो कर्म योगा। हाँ तो विग्रह गति में वो कार्मण कर्म वर्णनाएं नहीं है ये कार्मण काय योग है। काय योग ये विग्रह गति में ही होता है। पर वो सब कर्म वर्णनाएं समझे कर्म वर्णनाएं नहीं है वो। मतलब कि पर सब मैंने विग्रह गति नहीं बोला पर सब गति हाँ, सब सबके सबको पास होता होता है कार्मण शरीर सबको ऐसा होता होता है। है। कार्मण शरीर सबके पास होता है। कार्मण शरीर अलग है और कार्मण काय योग अलग है। कैसे हाँ अलग अलग दोनों पर कार्मण कार्मण काय योग तो वही सबके पास बात सुनो कार्मण शरीर क्या चीज है? कार्मण शरीर का मतलब है 8 कर्म के पुद्गल स्कंद वो तो सबके पास होता है कार्मण शरीर उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्या क्या किसकी बात चली? कार्मण काय योग की बात चल रही है। वो कार्मण काय योग होता है केवल मात्र विग्रह गति में वो अलग थे। तो कैसे थोड़ा आप देखो उसमें तत्वा सूत्र में सूत्र है आप विग्रह बराबर गतौ कर्म योगा एकदम पढ़ाया कि नहीं आपने सूत्र? हाँ, है
उसका मतलब क्या है, कार्मण का योग जो होता है वह केवल विग्रह गति में ही होता है। नई बात मान। हाँ, विग्रह गति में होता है। कार्मण शरीर तो सबके पास सामान्य है, वो तो रहता ही रहता है सभी संसारी जीवों को, सिद्ध भगवान को छोड़ दो। तो अब कार्मण का योग विशेष का योग होता है, क्योंकि देखिए अब आपकी सारी ना विग्रह गति में आपको औदारिक शरीर है नहीं, है क्या? नहीं, वहां पर और कोई काय योग है नहीं विग्रह गति में, तो इसलिए वहां पर कौन सा आधार है, तो वहां पर कार्मण काय योग के आधार पर सारा कार्य होगा, वहां पर ये काय योग विग्रह गति, क्योंकि वहां पर भी, और ये किसको, इसमें क्या रहता है, इसमें उसके वो रहते हैं पुद्गल स्कंद भी रहते हैं, और उसकी कार्मण, उसी में कार्मण काय योग कहते हैं जो कार्मण, जो कार्बन शरीर है उसका भी तो स्कंद से ही तो बना है ना। मगर वो कार्बन शरीर को भी वहां पर क्या है, वहां पर केवल वो ही है। अभी कार्बन शरीर आपका जो संसारी जीवों है तो उसमें औदारिक शरीर है, वैकृत, कोई ना कोई शरीर साथ में रहता है, लेकिन विग्रह गति में मुख्य वही हो जाता है। कार्बन का योग का क्या कारण, क्या उपयोग क्या है, और कार्बन शरीर का क्या उपयोग? कार्बन शरीर तो पुद्गल है, कार्बन शरीर तो पुद्गल है पूरी, जो उसमें पुद्गल मतलब द्रव्य जो कर्म है उसकी अपेक्षा से कार्बन शरीर है, लेकिन कार्बन कायों का मतलब है उस शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो है कार्बन कायों। समझ में आया? कार्बन शरीर तो केवल पुद्गल है, लेकिन कार्बन कायों किसको कहेंगे? कार्बन कायों उसको कहेंगे कि उन कार्बन स्कंदों के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन हो रहा है कि नहीं, वो काय में हो रहा है, विग्रह गति में। अभी तक जो आत्मा के शरीरों में स्पंदन हो रहा था उसमें मुख्य मूल शरीर थे, कौन से? औदारिक, वैकृत और आहार, मूल शरीरों के निमित्त से हो रहा था आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन, लेकिन वहां पर विग्रह गति में मूल शरीर तो है ही नहीं, तो वहां पर इसके शरीर के कारण, कार्बन शरीर के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा, वहां पर भी परिस्पंदन हो रहा है विग्रह गति में, वहां पर भी कर्म वर्गणाएं बंध रही, तो उस अपेक्षा से वहां पर कार्बन कायोग शब्द दिया। केवल कार्बन शरीर का अगर कह देते तो क्या परेशानी आती, फिर आत्मा का कैसे वर्णन होता? अगर अपन केवल कार्बन शरीर कहेंगे तो क्या बाधा आएगी, फिर उसमें आत्मा नहीं रहेगी। इसलिए वहां पर केवल कार्बन शरीर न कह करके कहते हैं कार्बन काय योग, क्योंकि योग का अर्थ है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, तो वहां पर आत्मा भी है ना, विग्रह गति में आत्मा भी है और वो कार्बन शरीर भी है, तो दोनों के प्लस से वो क्या बन गया, कार्बन काय योग। वहां पर कौन सा काय योग है जिसके निमित्त से कर्म बंद हो रहा है, वहां पर कार्बन काय योग। अगर अपन वहां पर काय योग नहीं मानेंगे, अगर अपन वहां पर कार्बन काय योग नहीं मानेंगे तो फिर वहां पर कैसे, मतलब आत्मा का वो नहीं मान सकते ना, फिर आत्मा का वहां पर संबंध कैसे मानेंगे? माता जी पर अपन काय बोलते तो काय यानी शरीर ही होता है, काय यानी शरीर होता है, लेकिन काय योग बोला है ना पीछे, शरीर योग आ गया ना पीछे, कार्बन काय मतलब शरीर है, लेकिन यहाँ पर काय योग क्यों कह दिया, पीछे योग लिखा है ना, इसको ये प्रसिद्ध है, कार्बन शरीर योग नहीं बोल सकते, कार्बन काय योग प्रसिद्ध है तो बोलते हैं, काय का अर्थ शरीर है मगर योग कह दिया ताकि आपको ऐसा न लगे कि खाली पुद्गल शरीर है वहां विग्रह गति, वहां पर योग है मतलब आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी वहां पर चाहिए, इसके वजह से होता है आत्मा, इसकी वजह से हो रहा, पर आत्मा वहां पर है, ठीक है। इसलिए अब अपन चलेंगे योग मार्गणा में, निकाल लिया सबने अपना अपना, निकाल लीजिए, गाथा नंबर आपकी निकालिए 115, कल हमने ने पढ़ ली थी, क्योंकि आधी तो इसमें इसकी है, आधी तो इसमें उसकी काय की थी और आधी योग की है। गाथा नंबर 115 देखिए, ये लिखा है तस मन वयने, त्रस काय मनोयोग और वचन योग मार्गणा में गुण स्थान के समान है, लिखा है उसमें, हिंदी में देखिए उसमें भी है, गाथा नंबर 115 की हिंदी देखिए, देखिए इसमें लिखा है त्रस काय मनोयोग और वचन योग मार्गणा में गुण स्थान के समान है, मिल गया। ऊपर लिखा है लब्धे पर्याप्तक वाला, वो कंप्लीट हो गया है कल ही,
इसके बाद नीचे बताया है त्रस काय मनोयोग और वचन योग मार्गणा में गुण स्थान के समान है। मिल गया? नहीं मिला? उसी में है 114 नंबर की 115 नंबर की गाथा नहीं मिली? गाता मोबाइल में तो है ही नहीं 15 नंबर है निकालो किताब देना इधर। ये देखो इसे वो देख माता जी दीदी को दीदी किताब में से निकाल के मैं दो। दे रही हूँ इनको निकाल कर। किताब भी ले लो, किताब निकाल लो। मिला? हमको यहाँ नहीं पुस्तक में मिल गया वो देखो। ऐसे कैसे गाथा नहीं होगी? मैंने उस 9 नंबर के नीचे नीचे जा रही तो नहीं बता 115 नंबर की गाथा में नीचे देखो, नीचे देखी त्रस काय मनोयोग और वचन योग मार्गणा में मिला गुण स्थान के समान। ऊपर की लाइन क्यों नहीं ली? ऊपर की लाइन का कल हो चुका है, जल काय तेज काय ये सब हो चुका है। आज पढ़ना है त्रस काय में मनोयोग वचन योग मार्गणा में गुण स्थान के समान है। औदारिक काय योग में मनुष्य गति के समान जानना। ठीक है, पढ़ लिया उसको? क्या समझ में आया? त्रस काय, ठीक है। त्रस काय में क्या लेंगे? कल भी बताया था मैंने, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक त्रस काय ले लेंगे। उसके बाद मन योग वचन योग, इनमें क्या देखना है? जो गुण स्थान में वर्णन किया था उसी के समान पूरा है। जो सामान्य गुण स्थान किया था ना वो क्योंकि मन और वचन मनुष्य यानी मनुष्य को भी होते हैं, नीरज को भी होते हैं। 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है रत्न। कौन सामान्य अपन ने जो देखा था वही सामान्य गुण स्थान जो थे उसी के अनुसार समझना। और औदारिक काय योग में मनुष्य गति के समान जानना। औदारिक काय योग में वही 31 प्रकृति और वही सब आएगा। मनुष्य गति की टेबल बनाई थी ना, वो मनुष्य गति की जो कितने 120 प्रकृति वाली, तो वो जो बनाई थी वो मनुष्य गति की टेबल पूरी औदारिक काय योग वाले में आई। ठीक है, हालांकि इसमें औदारिक काय योग में दोनों आएंगे, मनुष्य और त्रियंश। इन्होंने टेबल दिया नहीं, ऐसा बोल दिया आप करो। उससे पहले बना दिया ना, हाँ इसलिए बोल रही ना मैं। अब बार बार आचार्य परमेश जी थोड़ी बनवाएंगे, एक बार बना दिया। उनके बच्चे सब इंटेलिजेंट होते थे, एक बार बता दिया तो तो पूरा सीख जाते थे। इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके आचार्य श्री जैसे थोड़ी अपने जैसे। तो फिर उनको आप कैसे तो तभी तो इतने सब ग्रंथ उन्होंने लिख दिए और पढ़ा दिए होंगे। और ऐसे बच्चे होते तो एक भी ग्रंथ ही उनका पूरा नहीं होता। मुझे डायरेक्ट सब कितने चाहिए कह दी दो। चलो, आचार्य इतने इंटेलिजेंट होंगे, बच्चे भी तो उनके शिष्य भी तो इंटेलिजेंट होंगे। इससे मनुष्य गति के समान क्यों कहा, नीरज गति के समान क्यों नहीं कहा? मनुष्य उत्कृष्ट है ना, उसमें तो 5 ही होते हैं। हाँ, और उसमें ये उसमें एक से 5 ही गुण स्थान लगाएगा, वो बाकी के लगाएगा नहीं, 13 तो कैसे कर लेंगे वो? जो उत्कृष्ट लगाया तो निकृष्ट उसमें आ ही जाता है। काय मार्गणा में बंध योग की प्रकृतियां नीचे दी हैं, देखिए। पृथ्वी जल, ये तो कल का हो गया। अब औदारिक मिश्र का हाँ, ये देखो ये कहाँ पर आया, ये तो सब 116 नंबर की गाथा। हाँ ये आ गया ना। हाँ, अब इसमें योग मार्गणा में बंध देखिए टेबल आ गया, योग का नाम आ रहा है बंध प्रकृति विवरण। ये बंध योग की प्रकृतियों की पूरी टेबल है। ठीक है, ये कैसे बताया है? अब इसमें क्या क्या है? 4 मनोयोग, 4 वचन योग। इसमें कितने होगा? 120। जो मनुष्य गति में थी वो 120 इसमें होंगी। 4 मनोयोग, 4 वचन योग। उसके बाद औदारिक काय योग में भी यही रहेगा 120। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग, इसमें 120 प्रकृतियां होंगी सामान्य। उसके बाद ले लो औदारिक मिश्र काय योग। कौन सा? औदारिक मिश्र काय योग, तो इसमें होंगी प्रकृतियां 114। 6 प्रकृतियां नहीं होंगी। कौन कौन सी? आरद्विक, नरद्विक, देवायु और नरकायु। ये 6 प्रकृतियां हटा दी तो हो गई 114 प्रकृति। इसकी टेबल पीछे बनी हुई। ठीक है, उसके बाद आएगा वैक्रियक काय योग। वैक्रियक काय योग में बंध योग की प्रकृति है 114।
16 प्रकृति कम हो गई। सोदर में ईशान्य हो गए। सोलर में ईशान के बिल्कुल समान टेबलें गुण स्थान होंगे 1 से 4। देखिए औदारिक मिश्र काय योग में गुण स्थान होंगे, इसके तो अलग गुण स्थान है। औदारिक काय योग में सब गुण स्थान होंगे 1 से 13। ये ऊपर की जो टेबल थी ना, 4 मनोयोग 4 वचन योग, औदारिक काय योग में 1 से 13 गुण स्थान होंगे, ठीक है। लेकिन औदारिक मिश्र काय योग में अलग गुण स्थान होंगे, पीछे बताएंगे। अब वैक्रियक काय योग में कितने गुण स्थान होंगे? वही 1 से 4, 4 ठीक है। 1 से 4। वैक्रियक मिश्र काय योग के गुण स्थान पीछे बताएंगे। अब 102 का बंध, इसमें 102 का बंध योग प्रकृतियां किसमें? वैक्रियक मिश्र काय योग। तो इसमें 2 प्रकृतियां, दो कौन सी कम हो गई? मनुष्य और मनुष्य और त्रियंचा, ठीक है। ये 2 आयु यहाँ पर कम हो जाएंगी, बाकी 104 में से 2 हटा दिए तो हो गई 102 और 18 प्रकृतियों का अबंध हो गया। इसके बाद आहारक काय योग। आहारक काय योग में बंध योग की प्रकृतियां 63 63 और 57 का 57 प्रकृतियों का क्या है? बंध योग। ये क्यों किया है? ये यहाँ पर छठे गुण स्थान की ही टेबल बनाई है, इसमें नहीं है। तो 6 ये बनेंगे गुणस्थान, 6 गुणस्थान का बनाना पड़ेगा। गाथा के बाद में जाके लिखा रहता है, आगे पलटो। जैसे अपन गुणस्थान नरक के 4 बनाते हैं देव के, तो ये 6 बनेंगे, कैसे बनेंगे? 6 इसमें बनेंगे केवल ना? छठे गुण स्थान से प्रारंभ किया। प्रारंभ हाँ, क्यों? ऐसे ही इसमें किया, आगे देखेंगे अपन। हाँ कैसे बराबर इसमें। है। छठे गुण स्थान में ही होता है ना आहारक काय योग। लेना देना नहीं। छठे गुण स्थान में ही आहारक काय योग होता है, और होता ही नहीं है, इसमें छठा ही बराबर। बनाते हैं। तो ये छठे में 63 प्रकृतियां बनाएंगे। एक ही रहेगा फिर, बंध और अबंध। छठे गुण स्थान वाला ही होता है, लिखा हुआ है छठे गुण स्थान वत बंध अबंध, एक ही बनेगा इसमें, एक ही क्योंकि बनेगा। छठे में ही होता है सब कुछ। और तो छठे गुण स्थान में 63 प्रकृति तक आ गई। हाँ बस। अब 63 कर दी, इधर 57 कर दी और इधर हो गया, ये इस टाइप से। उसके बाद है आहारक मिश्र काय योग। फिर बाद में 61 कर देंगे, जब वहां पर पहुंचेंगे तो बाद में 2 करेंगे, 2 का वो हो रहा है ना, उसमें क्षति हो जाती है, वो बाद में करेंगे। 63 ये पहले 5वें गुण स्थान तक ले आके करेंगे, अभी अपन करेंगे इसको। आहारक मिश्र काय योग, इसमें कितनी होती है? 62, क्योंकि ये भी वही बनेगा। हाँ वो उनका ही है। हाँ, 62 और 58 उपर्युक्त 57 प्लस 1 देवायु, बड़ा ये यहाँ पर एक कम क्या हो गया? देवायु की विक्षति होने से यहाँ पर एक कम किया, ठीक है। उसके बाद है कार्मण काय योग। मतलब कि ये जब मिश्र काय योग रहता है उसी टाइम पे उनको देवाई का बंधन नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। हाँ ये। उसके बाद कार्बन काय योग में 112 का बंध, 112 बंध योग हो गई और 8 प्रकृतियों का अबंध है। कौन कौन सी? आहारद्विक, नरद्विक और 4 आयु, ठीक है। वो 112 जो निर्बंध पर्याप्त टाइप से बनाई थी ना, उसी के जैसी सेम कार्बन काय योग की टेबल बनेगी, इसमें बताएंगे आगे। उसमें भी 112 प्रकृति याद है ना, वही 112 प्रकृति इसमें है, ठीक है। अब अपन इसकी टेबल बनाते हैं। देखो लिखा 4 मनोयोग 4 वचन योग में बंध अबंध व्युत्पत्ति की रचना गुण स्थानवत। असत्य मन व वचन उभय मन और वचन में गुण स्थान 12 होते हैं। इसमें असत्य मन वचन और उभय मन वचन में गुण स्थान 12 ही होते हैं। समझ में आया? हाँ 1 से 12। हाँ, क्यों? क्योंकि असत्य मन वचन और उभय मन वचन में क्या होता है? ये केवली को नहीं होते। असत्य मन वचन और उभय मन वचन केवली को नहीं होते। उनको कौन कौन से होते हैं? 2 ही होते हैं, सत्य और अनुभय। असत्य और उभय नहीं होते। ये चारों का अर्थ बता। किसका? ये उभय का अर्थ क्या है, अनुभय का अर्थ क्या है, ये दोनों का बता। ठीक है। सत्य तो आप समझते हो। हाँ सिर्फ ये दोनों का बता। उभय और अनुभय। उभय का मतलब है सत्य और असत्य दोनों मिक्स है, इसमें सत्य भी मिला हुआ है और असत्य भी मिला हुआ है। ये क्या हो जाते हैं? मिक्स। अब जैसे हमने बोला कि अब कोई वस्तु है, हम कह रहे किताब है, किताब नहीं है।
अब आपने हमसे कहा कि माता जी कर्मकांड की किताब है क्या, हमने क्या किया, किताब है किताब नहीं है, क्या हो गया, सत्य भी है दोनों और असत्य। ये क्या हुआ? ये उभय है। जैसे वो जलचर भूचर उभयचर होता है। तो जैसे अब आपने हमसे कहा कर्मकांड की किताब है क्या, हमने क्या कहा, किताब है किताब नहीं है, क्या मतलब हुआ, पहले सत्य, अब इसमें आधा तो सत्य है और आधा तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे उभय वचन, जिसमें सत्य भी होता है और असत्य भी होता है। उसके बाद क्या है, अनुभय वचन। अनुभय वचन उभय अनुभय वचन कौन सा होता है, इसमें नहीं है माता जी, ये टेबल इसी में बनी है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो अनुभय वचन क्या होता है, देखो अनुभय वचन कौन सा होता है, सत्य में आएगा। नहीं, शायद मैं कल आऊंगा, हाँ शायद, यानी पूरा तुम नहीं। ये किताब पकड़ो, मैंने क्या कहा, प्रतिभा जी ये किताब पकड़ लो। अब इसमें क्या सत्य है क्या सत्य, कुछ भी पकड़ कुछ भी दोनों भी नहीं। तुम यहाँ से जाओ, क्या है इसमें, दोनों नहीं। आदेश होता है, आज्ञा होती है, संभावना होती है, वो क्या होते हैं, वो सब अनुभय वचन, उनमें न सत्य है ना असत्य। कल शायद कल बारिश होने की संभावना है, हाँ, है। कल विहार की संभावना है, ऐसा संभावना सूचक होते हैं, शायद सूचक होते हैं, कथनचित ऐसी कोई बात है तो उसमें क्या हो जाता है, ना वो सत्य होता है ना ना असत्य। हो सकता है मैं कल आऊं, यानी परफेक्ट नहीं है। हाँ वो परफेक्ट वाला नहीं है ना। अब उसमें आप क्या समझोगे, सच है कि गलत है, ना वो सच है असत्य, ये अनुभव वचन, जिसमें सत्य भी नहीं होता असत्य भी। उभय में तो सत्य सत्य मिला हुआ, किताब मैंने कहा क्या, कि अर्थ नहीं समझा तो फिर किताब है किताब नहीं है, तो किताब है ये तो सत्य है, तो किताब नहीं है ये क्या हो गया, दोनों मिक्स हो गए। इस तरह से दोनों वचनों को समझना, ठीक है। तो अब जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जब तीर्थंकर भगवान होते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास उभय वचन भी नहीं होते और असत्य वचन भी, क्योंकि वो ऐसे शब्द नहीं बोलते किताब है भी नहीं भी, ऐसा नहीं, वो तो एक ही सत्य ही बोलते हैं, वो सत्य भी बोलेंगे, वो सत्य ही बोलेंगे। और अनुभय वचन हो सकते हैं, उनके संभावना सूचक वाक्य हो सकते हैं, और वो आज्ञा वाले भी शब्द बोल सकते हैं, आज्ञा वाले शब्द बोल सकते हैं, संभावना वाले शब्द बोल सकते हैं, तो वो शब्द उनके इसमें आ सकते हैं, लेकिन असत्य वचन वो नहीं बोलते। अनुभव का क्या मतलब? कल शायद नहीं, अनुभव का अर्थ है न वह सत्य है न असत्य है, दोनों ही उसमें नहीं। उभय का उभय का अर्थ सत्य और असत्य दोनों मिक्स है, वो मिक्स એમાં વ્યૂ છે એમાં વ્યૂ નહીં છે। हाँ दोनों भी नहीं है। से दोनों में, ठीक है, आगे समझो। इसके बहुत से वाक्य हैं, वाक्य बने हुए रहते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे अपने का किताब, ये चीज ले लो, या आप वहाँ जब आज्ञा के शब्द, आदेश के शब्द, संभावना के शब्द, ये सारे शब्द अनुभव, ठीक है। अब ये हो गया आपका योग मार्गणा हो गया, गुणस्थान 13 होते। अब औदारिक काय योग में बंध अबंध विच्छति की रचना, ये इसमें मिलेगा, अब आगे टेबल में मिलेगा शायद। ये जो अब गाथा नंबर 116, देख 116 नंबर की गाथा निकाली, मिल गई। अब देखो देखो मेरी 116 नंबर की गाथा माता जी, गाथा तो मिल जाती है, नहीं वो विवरण वो इसमें नहीं है, ये इसमें सिर्फ गाथा ही गाथा है, वो वर्णन उसमें नहीं। मतलब कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा ना, जो तुम बोल रही हो एक भी अक्षर नहीं। इसमें बड़ा मोबाइल में वो अलग प्रश्न पूछा था माता जी। वो तो सारे प्रश्न को ना अलग पूछे, कोई एक भी शब्द नहीं। वो टेबल जो बताई थी वो उसमें, इसमें नहीं है वो टेबल जो आपके टेबल इसमें, में इसी नहीं है, टेबल इसमें मोबाइल में वो इसी मोबाइल में वो या इस किताब में इसमें। चलो अब वो 116 नंबर की गाथा। ओरालेवा मिस्से नहीं सुर निर्याऊ धार निरे दुगम मिच्छिदुगे देवचौ
तीर्थम नहीं अविरदे अति तीर्थम नहीं अविरदे अति ओराले मतलब औदारिक कार्यों और वामिस्य मतलब औदारिक मिश्र कार्यों में ओराले व औदारिक कार्यों के समान जानना। परंतु विशेषता यह है कि सुर नर देवायु नरकायु आहारद्विक और नरद्विक बंध योग्य नहीं है। वही बात रिपीट हो रही जो नीचे पीछे अपन पढ़ के आए ना, वही बात अब इसमें बताया कि औदारिक मिश्र काय योग में औदारिक काय योग के समान जानना। विशेषता क्या है? देवायु नरकायु आहारद्विक और नरद्विक का बंध योग्य नहीं है। मिथ्या दृष्टि और साधन में देव चतुष्कोट तीर्थंकर इन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। ये पहले भी पढ़ा है पर। और असंयत गुण स्थान में इनका बंध होता है। अभी पीछे ही करा अपन ने देव चतुष्कोट तीर्थंकर, वही चीज दोबारा। अब आगे की गाथा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद टेबल बनेगी। पन्नारस गुणती सम मेच्छेदुगे अविरदे छिदी चौरो ओवरीम पणसट्टीवी या एकम साधम संजोगिमी मिथ्यात्व और साधन में क्रम से पन्नारस गुण तीसम 15 और 29 प्रकृतियों की बंध व्युच्छति होती है। क्या होता है? मिथ्यात्व और साधन में क्रम से 15 और 29 प्रकृतियों की बंध व्युच्छति होती है। अविरदे असंयत गुण स्थान में चौरो अप्रत्याख्यान कषाय 4 और ऊपर के गुण स्थानों की 65 प्रकृतियां इस प्रकार कुल 69 प्रकृतियों की बंध व्युच्छति होती है। देखो क्या क्या बता रहे हैं। मिथ्यात्व और साधन में क्या होता है? 15 और 29 प्रकृतियों की बंध व्युच्छति होती है। यहाँ पर बंध व्युच्छति बता रहे हैं कौन कौन सी। मिथ्यात्व में कितनी होगी? 15 और साधन में 29 प्रकृतियां होंगी। 29 में वो ये वो 31 वाली चलेगी। 31 में से 2 घटा देंगे, वही चलेगा। ठीक है। और असंयत गुण स्थान में कितनी होती है? 4 की होती, क्योंकि ऊपर 6 ले ली तो 4 की होगी। उसके बाद और ऊपर के गुण स्थानों में 65 प्रकृतियां इस प्रकार कुल 69 प्रकृतियों की व्युच्छति होती है। सहयोग केवली में एक साता वेदनी की बंध व्युच्छति होती है। ये कौन सा कहूँगा माता जी? पर वो अभी बताएंगे। अभी टेबल में अपन सब बना लेते हैं। अभी टेबल बन रही है नीचे, आ जाओ नीचे। ये हो गया। अब इसके बाद देखो औदारिक मिश्र काय योग में बंध त्रिबंध। टेबल देखो। बंध योग के 114। बंध योग की प्रकृति कौन सी है? 114। कौन कौन सी प्रकृतियां कम हुई हैं? बताओ। आहारद्विक, नरद्विक, औदारिक कम नहीं हुई। आहारद्विक, नरद्विक और देवायु और नरकायु 6 प्रकृति कम हुई। कौन कौन सी हुई बताओ जरूर। आहारद्विक, नरद्विक, नरकायु અને देवायु। ठीक है। आहारद्विक, नरद्विक, देवायु और नरकायु, ये 6 प्रकृति कम हुई। ठीक है। तो बंध योग से 14 हो गई। उसके बाद अबंध होगा 5 का। कौन सा? देव चतुष्कोट तीर्थंकर। ये प्रकृतियां नहीं बंधेंगी तो इसमें 5 का अबंध हो जाएगा। बंध हो गया 109 का। बंध कितने का हो गया? 109 का। बंध व्युच्छति हो गई 15 की। ठीक है। बंध व्युच्छति हो गई 15 की। बंध हो गया 109 का और 5 का अबंध। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यहाँ पर
15 आ गई। 15 किसके समान? पृथ्वी कायक में भी अपन ने 15 लिया था। पृथ्वी कायक की टेबल में 15 लिया था। हाँ पीछे देखो, पीछे अपनी बंदी योग 109 की थी ना, जब पीछे पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति कायक की टेबल थी ना, पहले निकाल ली। पृथ्वी जल वनस्पति कायक की जो टेबल बनाई थी वो निकाल ली, पीछे निकाली। 11 का बंद, 11 का बंद, 109 का बंद हुआ। हाँ तो अबंध 11 का था ना। अबंध इसमें 11 का नहीं था, 15 की भी क्षति हुई थी। माता जी 11 का बंद रहेगा तभी तो 109 आएगा ना बंद में। हाँ वो उसके हाँ। आती थी 11 का बंद। तो इसमें व्युत्पत्ति को ही देखना है केवल अपने। पहले 15 2 निकालना पड़ता है ना। नहीं, उसको नहीं देखना है, नहीं। अपने को सिर्फ बंद व्युत्पत्ति देखनी है। 15 की व्युत्पत्ति हुई थी वहां पर, तो कैसे हुई थी? 16 प्रकृति अपनी थी, मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 प्रकृति थी, उसमें से 3 घटा दो। कौन कौन सी? नरक और नरकायु। नरक पिछली बार घटाई थी ना, कल घटाया आपने भी। ये 16 नरक में आयु से मिक्स करा तो नरक त्रिक बोला चलता है क्या? हाँ चलता है, क्योंकि वो हमेशा आयु को अलग निकालते हैं और नरक त्रिक करते हैं। हाँ वो करते हैं। अपन ऐसे बोल लो वैसे बोल लो, एक ही बात है, कोई गड़बड़ी बात नहीं। तो नरक त्रिक नरकायु बोल लो चाहे नरक त्रिक बोल लो, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर 16 में से 3 घटा दिया, तो कितने आ गए? 13। अब ये 13 आ गए, 13 में 2 आयु जोड़ दी, क्योंकि सासदन में पहले बताया था सासदन का कारण अल्प है, और दूसरी चीज वहां पर क्या होगा? पहले में ही व्युत्पत्ति हो जाता है, पहले में ही मनुष्यायु क्रियाचायु का बंध होगा, दूसरे में नहीं होगा। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। तो इसमें क्या करेंगे? पहले गुण स्थान में मनुष्यायु क्रियाचायु की व्युत्पत्ति करा देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 16 में से नरक त्रिक की 3 घटाई, उसके बाद उसमें 2 मनुष्यायु क्रियाचायु की जोड़ दी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी किया, तो कितना हो गया? 15। समझ में आया? जो पृथ्वी, केवल व्युत्पत्ति देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना उसकी। व्युत्पत्ति की अपेक्षा से लिखा है पृथ्वी काय बस, ठीक है। तो जैसे उसमें 15 करी थी, वैसे इसमें 15, 16 माइनस 13, ठीक है। हाँ 16 माइनस 3 बराबर 13, और 13 प्लस 2 बराबर 15, ऐसे करना, ठीक है। ये 15 हो गई पृथ्वी काय की। अब इसके बाद और बंद कर लेंगे, तो 114 में से 5 घटा दिए, तो 109 का बंद हो गया, ठीक है। आ गया 109 का बंद। ये भी आपने देखा? हाँ 109। निकालो टेबल। अब अपनी वाली टेबल निकालो। औदारिक मिश्र काय योग में बंद त्रिभुज मिला, ये 15, ठीक है। अब इसके बाद देखो इधर, अब 5 प्लस 15 कर दिया, तो कितने हो गए? 20 हो गए। अब ये 20 का बंद हो गया, 20 का बंद हो गया, बंद हो गया 94। 114 में से 20 घटा दिए, तो हो गया 94 का बंद। और बंद व्युत्पत्ति हो गई 29। 29 कैसे हो गई? 31 में से 2 आयु घटा। क्यों? क्योंकि अपन ने 2 आयु क्या कर दी? ऊपर ले ली, तो यहाँ पर 2 आयु घटा देंगे, तो हो गया यहाँ पर 29 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और 31 कैसे हुई? तो अपने को पता है 25 प्लस 6 कर लिया था, तो 31 हो गई थी, ठीक है। अब आप आ जाओ, इसमें होता है पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, मिश्र है इसलिए इतने ही गुणी स्थान होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ठीक है। माता जी 13वें के बीच के जितने भी गुण स्थान है वो सब असंयत में ले लेना है कि फिर? अभी आप आगे तो पढ़ो। असंयत गुण स्थान है। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें 20 प्लस 29, ठीक है। तो अब इसमें 20 प्लस 29 किए कितने आया? 49। अब इसमें से 5 घटा दो, तो 44 का आ गया, 44 का अबंध हो गया, और बंद हो गया 70 का, और बंद व्युत्पत्ति हो गई 69। ये कैसे किए? 70 माइनस 1, साता वेदनी चौथे से 10वें गुण स्थान तक की बंद व्युत्पत्ति आगे की, यानी चौथे से लेकर के और 10वें तक की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। निकालो दीदी, चौथे से 10वें तक। 11 12 मत काही नाही।
चौथे में कितनी होती है? 4। चौथे की 4 करो जोड़, पांचवे की 4, पांचवें की 4, ठीक है, छठे की छः 6, सातवें की 1 और बोलते जाओ। हाँ, आठवें की 36, आठवें की 36, नौवें की 5, नब्बे की 5, दसवें की 16, दसवें तुम की भी 16 जोड़ो उसमें, जोड़ो 4 4 मेहनत करो रे, स्लेट लेके आए तो। हाँ चलो जोड़ो। 8 5 हम्म, 13, 13 और 6 19 19, 19 और 1 20, 20, 20 और 36 56 56, 56 और 16 72 72, पक्का 70 हुई है इसमें। 72 होगा, ठीक है। अब इसमें से अपन को एक देवायु हटानी है 71 71 और 2 आहारक द्विक हटानी है। आहारक द्विक भी आ जाती है ना इसमें, 69 तो 69। 69 हो जाएंगे, बराबर। समझ में आ गया? तो ये अपनी 69, इसमें से देवायु हटाएंगे और कौन सा हटाएंगे? आहारक द्विक, तो ये आ जाएगी 69। अब ये 69 आ गई इधर, 69 114 में से 69 घटा दी तो आ गया 70, ठीक है। उसके बाद 44 प्लस 69 तो आ जाएगा आपका 113। 113 होगा और एक का बंद, एक का अबंध, एक की बंद विच्छति नहीं, एक का बंद और एक की बंद विच्छति। बंद विच्छति किसकी हो रही है? साता वेदनी की हो रही है, ठीक है। पूरे शिखर तक पहुंच पूरे अपने पहुंच गए। तो ये कब होता है? ये औदारिक मिश्र का योग भी समुद्घात की अवस्था में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर विशेषार्थ लिखा है, पढ़ोगे? नीलेश जी पढ़िए विशेषार्थ इसका। औदारिक मिश्र का योग मनुष्य तिर्यंश की लब्धि पर्याप्त व निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में होता है। निवृत्त पर्याप्त में चारों आयु का बंध नहीं होता, किंतु लब्ध पर्याप्त में मनुष्य तिर्यंश आयु का बंध होता है। लब्ध पर्याप्त में एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान होता है, अतः वही दोनों आयु की बंध विच्युति होती है। वैक्रिय कायोग की रचना स्वधर्म ईशान स्वर्गवत जानना। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बताया? औदारिक मिश्र का योग मनुष्य त्रियंश की लब्ध पर्याप्तक व निर्पत्य पर्याप्तक अवस्था में ही होता, मतलब अपर्याप्त अवस्था में होता है औदारिक मिश्र का योग, पर्याप्त अवस्था में नहीं होता। पर्याप्त अवस्था में कौन सा होगा? औदारिक का योग, ठीक है। वो किस किस को होता है? मनुष्य और त्रियंश को ही होता है और लब्ध पर्याप्तक और निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में होता है, ठीक है। निर्वत्य पर्याप्तक अवस्था में नियम क्या है? 4 आयु का बंध नहीं होता, किंतु लब्ध पर्याप्तक में मनुष्य त्रियंश आयु का बंध होता है, पहले भी आ चुका है। लब्ध पर्याप्तक में एक ही गुणस्थान होता है, ये अपने को मालूम है, और वहीं दोनों आयु की विच्छति हो जाती है। वैक्रिय कायोग की रचना सोधन में शांगत जानना, जो 104 की बताई थी वैसे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बताया वैक्रिय कायोग में किस प्रकार से होता है। मिश्र का योग। वैक्रिय कायोग को वैक्रिय मिश्र दोनों बताएंगे। देवे वावे गुब्बे, देवे वावे गुब्बे, मिस्से नरतिर्य आउगम नत्थि, मिस्से नरतिर्य आउगम नत्थि, षट्टे गुणम चा वाहारे, छट्टगुणं वाहारे, तम मिस्से नत्थि देवाउ, तम मिस्से नत्थि देवाउ। वे गुब्बे वैक्रिय कायोग में बंध प्रकृति देवेवा देव गति के समान है। वैक्रियक मिश्र कायोग में मनुष्य त्रियंशायु का बंध नहीं होता है। हाँ, बंध पदगति देवगति के समान है, ये तो बता दिया था पहले। अब इसमें क्या बताया? वैक्रियक मिश्र कायोग में मनुष्य त्रियंशायु का बंध नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ही बंध कर लिया। उसने निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था होती है ना, तो उसमें आयु का बंध नहीं होता। हाँ, उसमें नहीं होता है वैक्रियक मिश्र। आहारक कायोग में छठे गुणस्थान में के समान रचना है। आहारक कायोग में तो छठे गुणस्थान के समान ही होगी रचना, किंतु आहारक मिश्र कायोग में देव आयु का बंध नहीं होता है। उसमें भी वही बात है, आयु का बंध होता ही नहीं। अब वैक्रियक मिश्र कायोग में बंध
त्रिभंगी बंद योग 102 वो उसमें होगी टेबल। देखो दीदी देखो टेबल है वैक्रियक मिश्र काय योग की। आपके इसमें नहीं टेबल? है टेबल तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा ना, ये बुक बदल दे। देख लेंगे किताब। वैक्रियक मिश्र काय योग में इसमें देखो निकालो। इसमें वैक्रिक मिश्र एक निकाल पेज दो। पलटो, आपको वैक्रिक मिश्र का योग मिलेगा। कि यही है, निकाल के देखो ना बताओ। आप लोगों को हेडिंग नहीं दिखती क्या? ये औदारिक मिश्र का योग, फिर पलटो ये वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग। देखते नहीं हो माता जी आपको मोबाइल देखो, मैं इस पे देख लेती हूँ। हाँ मोबाइल में थोड़ी ना देखेंगे वो। नहीं देख चलता। नहीं है ना दूसरा चल मोबाइल देख रहा है। मोबाइल में शौच है। वैक्रियक मिश्र काय योग में बंद त्रिभंगी क्या है? एक तीर्थंकर, ठीक है, तीर्थंकर का अबंध, ठीक है, तीर्थंकर का अबंध और बंध योग्य प्रकृतियां हैं 101 और बंध विच्छति है 7। 7 कौन कौन सी है? प्रथम गुण स्थान की 16 में से प्रथम 7 प्रकृतियां। मिथ्यात्व, हुंडक, संस्थान, नपुंसकलिंग और असंप्राप्त स्वरूपाटिका, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप। ठीक है ना? कौन कौन सी हो गई बताओ। उडक संस्था, असंप्राप्त सुप्राटिका, सनन, मिथ्यात्व, ये स्थावर, आताप, उद्योग, एकेंद्रिय स्थावर आतप। एकेंद्रिय स्थावर आतप। वो 4 प्रकृति और एकेंद्रीय स्थावर आतप ये कुल हो गई 7 प्रकृतियां, ठीक है। तो प्रथम गुण स्थान की 16 में से प्रथम 7 प्रकृतियां, ये हो गई 7। उसके बाद क्या हो गया? 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। 8 का क्या हो गया? अबंध, ठीक है। 94 का बंध, 102 में से 8 घटा दिए, कितने हो गए? 94। उसके बाद बंध विच्छति होगी 24 की। क्यों? क्योंकि इसमें आयु का बंध नहीं होता, इसीलिए 53 आयु यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद असंयत गुण स्थान, चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में कैसे करेंगे? 8 + 24, तो 8 + 24 - 1 तो कितना हो गया? इसमें तो 31 प्रकृति, 31 प्रकृति हो गई और बंध हो गया 71। बंध विच्छति हो गई 9, तो 9 बराबर 10 - 1 बराबर मनुष्य, 9 प्रकृति, ठीक है। मिला? हाँ पढ़ो। समझ में आया? टेबल पूरी समझ में आ गई? ये होगा सिर्फ यहाँ पे से वायु घटाइए, बाकी सब हाँ, बस बाकी सब सेम है। एक आयु इधर घटा दी, यहाँ 25 में से 1 घटा दी तो 24 हो गई, इसमें 10 एक मनुष्य घटा दी तो 9 हो गया, बाकी कुछ विशेष नहीं है। अब कार्बन का योग की एक टेबल पढ़ के इसको आज 4 बजे मैंने पूरा तो जैसे पूरा कर ले, रहने तो कल कर लेंगे कार्बन। नहीं नहीं हो जाएगा। अरे वो टेबल भी बनेगी फिर 4 कार्बन का योग की कोई टेबल ही नहीं है। है ना, टेबल पीछे बनेगी, टेबल है ना। टेबल बनेगी। तो क्या है? 4 ही तो है। चलो कर। कार्बन का योग कम में उराल में सम, वाणाउ दुगम दुगम्पी नव छिदी ऐदे, वेदादाहारोत्य सगुणट्ठा णाणमोघं तु। कार्बन काय योग में औदारिक मिश्र काय योग के समान है। कार्बन काय योग में कैसा है? औदारिक मिश्र काय योग है उसके समान है, परंतु यहाँ पर 2 आयुओं का बंध नहीं होता है। असंयत में 9 प्रकृतियों की व्युत्पत्ति होती है। वेद मार्गणा में आहार मार्गणा पर्यंत अपने अपने गुण स्थानों के समान कथन। वेद मार्गणा का भी बता दिया, अपन वेद मार्गणा तो अभी छोड़ दो, अपन सिर्फ कार्बन का योग का पढ़ लेंगे। चलो एक टेबल की देख लो। कार्बन का योग में बंध त्रिभंगी, पहला गुण स्थान क्या? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, 4 गुण स्थान होते हैं। पहला, दूसरा, चौथा और नीचे बस नीचे 13वां, ठीक है।
तो अब अपने को देखो इसमें प्रकृतियां का अबंध हो रहा है। कुल कितनी प्रकृतियों का अबंध है? 5 प्रकृति का अबंध है। 112 प्रकृति बंदी हो गए, 107 का बंद हो गया और 13 की हो गई बंद विच्छेद। कौन कौन सी? 16 माइनस 3 नरक नरक और नरकाई हटा दी तो हो गया आपका 13। ठीक है, उसके बाद है 5 प्लस 13 कर दिया तो हो गया 18। बंद हो गया 94 का और विच्छेदी हो गई 24। एक त्रिज्यायु हटा दी। उसी प्रकार इधर नीचे किया है 18 प्लस 24 माइनस 5 क्योंकि यहाँ पे तीर्थंकर और देवचतुर्थ का बंद हो रहा है तो हो गई 37। और यहाँ पर 112 में से 37 घटा दिया 75 और बंद हो गई विच्छेदी 74। कैसे? चौथे से 10वें तक 74 होता है। चौथा 5 3 तर 10 थोडी त्यांना लिहिली होते चौथे से लेकर 10वें तक यदि विच्छेदी करेंगे बंद वे प्रकृतियां तो हो जाएंगी 74। निकालना है? निकाल। नहीं निकल गई, उनको समझ आ गई है। अभी तुम्हें टेबल पर कैसे 74 होगा पता है ना? 10 पूरे काउंट वही जोड़ा और जोड़ी कर -4 कर दिया मनुष्यायु, देवायु और आहारक द्विक। ये 4 प्रकृतियां यहाँ पर माइनस कर दी तो आ गया 1 सातावेदनीय और ये हो गया 111। 1 का अबंध, 1 का बंध, 1 की विच्छेद। चलो अब दीदी बना लेंगे टेबल। बताओ 78 हो रही थी वो। अब तुम टेबल बताओ। क्या 71 हो रहा है? अभी दीदी टेबल बना रही है उसमें बन जाए। 78 में से 4 कट होते हैं। हाँ, अभी टेबल बनाओ। चलो क्या हो गया? इनका टाइम पूरा हो गया। आप क्या हो गया? टेबल तो बनाओ। समझा दो ना वो टेबल बना के एक बार समझाओ। टाइम हो गया ना? आपके लिए टाइम डिवाइड करो जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय। बंदी करना है, सुनना है। रहने दो ना माता जी की रहने दो आपका मेरा टाइम खत्म हुआ। अब आपका टाइम चला हाँ, अभी आप बताओ हाँ आप देखो हाँ 15 प्रकार के योग होते हैं। धीरे ही बोल रही हूँ, फास्ट नहीं बोल कितनी भी रही जोर हूँ। से बोलो स्पीड कम 15 प्रकार के योग होते, 4 होते मन के योग, 4 होते वचन के योग और 7 होते काय के योग। तो मन और वचन ये दोनों 1 से लेके 13 गुणस्थान तक होते हैं, पाए जाते हैं और 14वें गुणस्थान में मन वचन पाया नहीं जाता है। ठीक है, और काय भी नहीं पाई जाती है। तो क्या बोल रहे हैं? मन और वचन और काय इनका जो गुणस्थान बनेगा वो 1 से 13 तक का ही बनता है, 14वें का गुणस्थान नहीं बनता। और 1 से 13 गुणस्थान मन योग और वचन योग का अपन को लगाना है। जैसे पहले सामान्य गुणस्थान पढ़ा था ना, वैसा का वैसा लगाना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है अपन को। अब आते हैं काय के भेद पे। काय के भेद में औदारिक काय योग सबसे पहला भेद होता है। औदारिक काय योग की पूरी टेबल किसके जैसी बनेगी? मनुष्य गति के समान बनेगी। जो उस समय बना था, मनुष्य गति का गुणस्थान का बना था, वो पूरा का पूरा औदारिक काय योग में बनेगा। क्योंकि औदारिक काय योग जो पाया जाता है वो मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीवों को ही पाया जाता है। इसके अलावा किसी भी जीव को नहीं पाया जाता। मनुष्य गति और तिर्यंच गति को ही पाया जाता है। तिर्यंच गति के समान इसीलिए नहीं कहा क्योंकि उसमें 5 ही गुणस्थान होते हैं और मनुष्य गति में 14 गुणस्थान होते हैं। तो जो औदारिक काय योग की टेबल बनेगी वो 1 से लेके 13 तक की बनेगी। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं औदारिक मिश्र काय योग में। औदारिक मिश्र काय योग बनेगा जब यहाँ से अपन मरण करके दूसरी पर्याय में जाएंगे तो जब तक अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक अपन क्या कहलाते हैं? अपर्याप्त कहलाते हैं। अपर्याप्त के भी दोनों भेद, लब्ध अपर्याप्तक और निवृत्त अपर्याप्तक, ये दोनों इसमें बनेगा। इसमें अलग से क्लासिफिकेशन नहीं किया कि ये लब्ध अपर्याप्तक की गुणस्थान है, ये नहीं, पूरा अपर्याप्त। औदारिक मिश्र काय योग का मतलब होता है अपर्याप्तक अवस्था। ठीक है, तो वो भी किसकी होगी? मनुष्य गति के जीवों की और तिर्यंच गति के जीवों की ही होगी। तो उसका सबसे पहला रूल है औदारिक मिश्र काय योग का कि यहाँ पर वो नरक द्विक का मिश्र काय योग में जब है, जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर रहा हो तब तक की बात है, वो नरक द्विक का, आहारक द्विक का, नरकायु का और देवायु का बंधन नहीं करेगा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वो उस अवस्था में एकदम निकृष्ट भी नहीं जाता, एकदम उत्कृष्ट भी नहीं जाता, मध्यम गति में चला जाता है, तिर्यंच और मनुष्य गति में। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ये 6 को घटाएंगे 120 में से, तो 114 बंध योग्य रही। ठीक, अब इसमें पहला गुणस्थान बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये भी रूल है कि यहाँ पर देव चतुष्क का और तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से चालू होगा। तीर्थंकर का तो रूल था ही पहले से ही, लेकिन देव चतुष्क का भी कहाँ से बंद होगा, चौथे गुणस्थान से होगा। ठीक है, एक तो 5। ठीक, तो पहले गुणस्थान में 114 में से वो 5 को डाल दो अबंध में, ये क्या है, अबंध है। ठीक है, तो 114 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 109। तो 109 का बंध होता है, अबंध में 5, और बंध विच्छुत्ति कितने की होगी, 15 की। 15 की कैसे, सामान्य 16 थी, इसमें से एक आयु घट जाएगी। एक आयु नहीं घटी है, 3 घटे, नरक द्विज और नरक आयु। 13 में फिर प्लस 2 होगी। पहले 16 थी, पहले 3 घट इसमें ये नरक, ये 2 और ये एक 3, ऐसे 3 गए तो बचा 13। अब उसमें 13 दो में प्लस 2 को जोड़ देंगे, कौन सी, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु, क्योंकि उनकी बंध विच्छुत्ति अपर्याप्त अवस्था में पहले गुणस्थान में ही गिनी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे गुणस्थान पे, तो ये 5 और 15 20 अबंध में चली गई, और फिर 114 में 20 घटाएंगे तो 94 का बंध होता है। और बात चल रही है औदारिक मिश्र कायों की, तो यहाँ पे तिर्यंच गति और मनुष्य गति की, तो वहां पे बंध विच्छुत्ति कितने की होती थी, 31 की, तो 31 की बंद हो रही है। तो इसमें 2 आयु इंक्लूड थी, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, तो वो दोनों तो अपनी इस पहले गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति में चला गया, तो कितना बचा, 29। ठीक है, अब औदारिक मिश्र कायोग में तीसरा गुणस्थान नहीं बनेगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, तो फिर चौथा गुणस्थान बनेगा सीधा, तो वही 20 और 29 44 होता है, 20 और 29 49 होता है, 49 होता है। यहाँ पर 44 अबंध क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 4 और एक 5 का बंध होने लग गया, देव चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना यहाँ पर चालू हो गया, तो 44 का अबंध हो गया। 114 में से 44 गए तो बचे 70। ठीक है, और अबंध विच्छुत्ति अपनी 69 कैसे आई थी, वो नीचे के सब लिए, नीचे के सब लिए थे अपन ने, उससे वो आई थी 72, लेकिन फिर अपना आहार द्वीप यहाँ जा चुका है, और जो देव आयु है वो भी कहाँ चली गई है, यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये 3 घटा दिया था अपन ने 72 में से, तो 69 आ गया था। ठीक है, अब कौन सी 13वां गुणस्थान, चौथे के बाद सीधा कौन सा बनेगा, 13वां। औदारिक मिश्र का आयोग कहाँ पर होता है, 13वें। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। छठा क्यों नहीं होता, ये विग्रह गति का है ना, यानी अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त, वही तो अपर्याप्त में छठा तो ले रहे थे पिछला, अभी क्यों नहीं लेना, हाँ लिया, पर पर्याप्त में छठा कभी नहीं लिया, लिया। वो आहारक मिश्र का योग का लिया था, हाँ, ये उदारिक मिश्र का योग है, इसमें यहाँ आहारक पर मिश्र जो नहीं आया। छठे में, जो आहारक छठे में अपर्याप्त अवस्था वो आहारक बनेगी मिश्र वो के आहारक मिश्र का आयोग के बेसिस पे क्योंकि बनेगी, वो औदारिक ऐसा रहेगा। मिश्र का आयोग के बेसिस पे नहीं नहीं बनेगी। बनेगी इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर 13वां, तो 13वें गुणस्थान में वही 44 और 69 को जोड़ेंगे तो 113 आएगा, तो 113 हो गया बंद में, एक का होगा बंद क्योंकि 114 ही है, तो एक का होगा बंद और एक का। ठीक है, अब वैक्रिक मिश्र का योग बता। ठीक है, आगे सुनो। अब वैक्रिय कायोग, वैक्रिय कायोग किसके समान है, नहीं। अब एक एक लाइन से बता दीजिए। तो वैक्रिय कायोग क्या है, वो देव गति के सौधर में ईशान के समान है। वहाँ पर जो नॉर्मली 16 की बंध विच्छुत्ति बताई गई है अपन को, वैक्रिय अष्टक, आहार द्वीप और विक्लत्रय, तो कितनी हुई, एक 13, केंद्रीय इसका, हाँ, ये तो 8 3 11 11 3 विक्लत्रय बताई ना आपने, वैक्रिक अष्टक, आहारक द्वीप और विक्लत्र और 3 सूक्ष्म त्रिक, भैया को बताने दो ना, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। तो ऐसे करके ये 16 का देवगति में बंद होता ही नहीं है, तो वही यहाँ पर भी अपन वैक्रिय कायोग में लेंगे
कि 104 का बंध होता है, 16 की बंध विच्छुट्टि है और वैसा ही 4 गुणस्थान बन जाए। ठीक है, अब आते हैं वैक्रियक मिश्र काय योग में। उसमें कितने गुणस्थान बनेंगे? पहिला दुसरा आणि चौथा चौथा। ठीक है, ये 13वां नहीं बनेगा क्योंकि देवगति में 13वां गुणस्थान नहीं होता। ठीक, बनता नहीं हाँ होता ही नहीं है, बनता नहीं है, क्या होता ही नहीं है। एक ही बात है, बनता भी नहीं है वो। क्योंकि 4 ही गुणस्थान रहते हैं दोनों में ठीक है, नरक और तो वैक्रियक मिश्र काय योग में किस किस चीज का अबंध योग्य है, मतलब बंध होता ही नहीं है? बताओ। किसमें वैक्रियक मिश्र काय योग में नरक वो तो अपन ने गिना ना, 16 तो गिनो आप। 16 बताना है क्या आपको? हाँ, वो 16 अभी गिना, वो पूरी की पूरी 16 ले लेंगे। हाँ और क्या लेंगे? और 3 बड़े वो एक वो ऐसा हाँ? बताना है केंद्रीय स्थावर आता बड़े वो जन्म 2 आयु, जो आयु यहाँ पे तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु बंध रही है, बंधती है देवगति में, वो भी अबंध में जाएगी। हाँ। क्यों? क्योंकि वैक्रियक मिश्र का योग में जो जीव होगा वो निवृत्ति अपर्याप्तक वाला ही होगा, लब्ध अपर्याप्तक वाला होगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी पर्याप्ति पूर्ण करके वहां पर जन्म लेगा ही और लेगा। लब्ध पर्याप्त का पहले ही गुणस्थान है, हाँ, बात ही खत्म। तो इसीलिए अपन को क्या है कि यहाँ पर अपन शुरू में ही सारी की सारी आयु घटा देंगे, क्यों? निवृत्ति अपर्याप्तक का रूल है, आयु का बंध पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले नहीं होता। ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? हाँ हुआ तो भी क्लियर करो। नहीं तो और हाँ कितना दोनों हो हुआ? गया, उभय वचनीय। तो 16 और 2 18। ठीक है, तो कितने का बंद होगा वैक्रियक मिश्र का योग में? 102 102। सही है क्या कि गलत है? सही है। माता जी सही है ना? क्या? ये वाला वैक्रियक मिश्र योग में 102 का बंद होगा। हाँ 102 का ही। 102 का ही है ना? हाँ ठीक है, तो 102 का बंद होगा। ठीक, अब गाड़ी फटफट कहाँ फटाफट, सही तो धीरे धीरे ही बता रही हूँ ना मैं। अब पहले गुणस्थान में किसका बंध में अबंध में जाएगा और कितनी बंध कितनी में आएगा? प्रकृति नहीं बंधेंगी वो तो बताओ, बंध योग्य हाँ, प्रकृति वही तो 18 है ना? अब 18 कौन कौन सी 18 कम का है? है। बताया ना, इनको पता है। 16 के नाम तो इन्होंने ही गिनवाए। 16 के बाद 2 कौन सी कम 2 आयु। आयु 2 आयु 18 ठीक है, अब बताओ पहले गुणस्थान में कितना बंध, कितना अबंध, कितनी बंध विच्छुट्टि? बिना देखे बताना भैया, अपने मोबाइल में नहीं बताना। दिमाग लगाओ, दिमाग। ये टपट करने अब अबंध पहले करो परेशान है ना? हाँ चलो, अबंध कितना? 18 तो है ही, और इसमें निकालने अपन एक मिश्र का योग चलेगी। अबंध की प्रकृतियां एक 3 ही होती है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं 3 होगा ही 102 प्रकृतियां में। अबंध में आती जागत, इसमें कौन सी नहीं आएंगी? देखो, तीर्थंकर का हाँ, तीर्थंकर का पहले गुणस्थान में बंद हो सकता है क्या? तो यहाँ पे 1 चली गई अबंध में, 102 में से 1 गया तो 101 का बंद होगा। और बंद विच्छुत्ति कितने की? 7 की, जो अपन हमेशा से करते ही आ रहे हैं। अब बाबा गिनवाने की जरूरत नहीं है। मिथ्यात्व, हुंडक, संसान, असंप्राप्त, याद है ना? याद है ना? 4 ही गिनती अब हमेशा। और 3 एक इंद्रिय आत्म स्थावर। हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, पहले पहले 4 भी थी। हाँ, पर यहाँ पे वो 7 लेना है क्योंकि सौदर में ईशान की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इधर आ जाओ तो क्या होगा? 7 और 1 8 102 में से 8 गए। 94 अच्छा सही था क्या? ठीक है, और बंद विच्छुत्ति कितने की होगी यहाँ पे? अभी वो 6 भी मिलाना पड़ेगा। नहीं ना, नहीं देवगति तो में मानव काय का के कोई लिए- संबंध नहीं। हाँ तो सॉरी यहाँ 6 मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं। तो नॉर्मली कितना होता है देवगति में? 25 25 होता है। 24 तो 24। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे, तीसरा बनता नहीं का योग, मिश्र का योग में। अभी तीर्थंकर तो चालू क्या है। होगा? 8 और 24
32 32 और एक तीर्थंकर चालू हो जाएगी तो कितना हो गया ये 33 31 31 31 चालू तशी तर मायनस और 102 में से 31 गए तो 30 गया तो 70 71 71 ठीक है, ये हो गया 71। बंद विच्छेदी कितने की होगी? चौथे में 9 9 क्योंकि एक मनुष्य आयु 10 में से जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ कार्बन का ये आप 4 करते ना मैं 6 करती हूँ जो भी है समझ आ गया। विवरण नाही लागतं ना ती. हाँ आपले विवरण नाही लागतं. नाही रे होती थोडंसं आपले थोडं आपण किंवा तो थोडं आप है ना कासवणं प्रतिभा चालते. आंटी मुझे बताओ मैं इसमें क्या जोड़ूं? कुछ नहीं बराबर बताते नहीं। आता नाही आपका पण क्या टेबल बनानी है बताओ। ये तो बन गई मेरी बंद गुणस्थान की। गुणस्थान फिर अबंध अबंध विवरण फिर बंध फिर विचिति फिर विचिति विवरण ऐसा करते हैं. अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते कार्बन कायोग पे। कार्बन कायोग का क्या रूल बताया अपन को? वही लगी रहती पटकन. कार्बन कायोग का रूल है, कार्बन कायोग का रूल है कि विग्रह गति में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना क्या हो जाएगा? किसका किसका बंध में आ गया? फिर मनुष्य आयु और तिर्यचायु का अभाव। और इसको जानना किसके समान है? औदारिक मिश्र कायोग के समान। औदारिक मिश्र कायोग में क्या क्या बंध नहीं रहा था? पहिले अभी किया, इसके पहले करा। आरक्तिक नरक्तिक और देवायु नरक लई जाओ काही क्या ना पूछते हो आप? जो घेऊन जायला सांगताय घेऊन जा आहारक द्विक था, हाँ, फिर नरक जी नरक द्विक था, नरकायु, नरकायु थी और देवायु थी। ऐसे वो 6 का बंध नहीं हो रहा था। अब विग्रह गति में रूल है कि आयु का भी बंध नहीं होता है, तो 2 और जोड़ लो तो कितना हो गया? मनुष्य आयु और तिर्यचायु जुड़ जाएगी तो 8 का बंध नहीं होता। 120 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 112 बंध योग्य ही चेता नहीं। और कार्बन कायोग इसके गुणस्थान कितने बनेंगे जो औदारिक मिश्र कायोग में बने थे? एक, पहिला दूसरा थैली में रख लेना, इसमें चार खराब हो और जाएगा। 13। थैली है ना इसमें, थैली के अंदर रख के रख ठीक है, फिर वैसे ही टेबल भी बन जाएगी। वही देव चतुष्क का बंध नहीं होगा पहले गुणस्थान में, 4 और 1 तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, है ना। वापस से लिख लेते ना क्या जा रहा है अपने। देखो कितने का बंद कराना है अब अपन को? 112 112 का बंद कराना है। ठीक है, अब 112 में फिर से वही औदारिक मिश्र का योग का रूल लगेगा कि देव चतुष्क का बंध पहले गुणस्थान में नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहाँ पर होगा? चौथे गुणस्थान में होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे ही गुणस्थान में होता है, तो 4 और 1 5 क्या हो गया? अबंध हो गया। और यहाँ पर कितना? 112 में से 5 गए तो 107 का बंध हो गया। बंध विच्छुत्ति कितने की होगी? 13 की। 16 की होती है लेकिन नरक त्रिक अपनी गई। कौन कौन सा अबंध में गया है? नरक द्विक, नरकायु, चारों आयु है ना, 4 आयु और आहरक द्विक। तो कितना हो गया? 2 4 6 2 8। ठीक है ना, ठीक है। तो वही फिर यहाँ पे 16 में से 3 गए तो 13 बचे। अब वही 13 और 5 18 अबंध में हुई, तो 112 में से 18 गए तो कितने बचते? 94। और यहाँ पे बंध विच्छुत्ति कितने की होगी? 24 की बंध विच्छुत्ति होगी। एक आयु चली गई है ऊपर। ठीक, फिर असंयत में आ जाते हैं। वही 18 और 24 कितना होता है? 42 42 होता है। और 42 में ये 5 जुड़न चालू हो गई बंधना, तो 42 में से 5 घटाएंगे तो 37 बचेगा। ठीक, और 112 में से 37 गए तो कितना आएगा? 75। ठीक, यहाँ पर बंध विच्छुत्ति कितने की हो जाएगी? 9 की, क्योंकि एक मनुष्य आयु चली गई इधर। नहीं, 9 की नहीं होगी।
नहीं 74 हो 74 वो नीचे 13वां गुणस्थान है ना, नीचे 13वां गुणस्थान है। फिर 13वें में आ जाओ, वही 113, एक का बंद, एक की बंद, 36। अब 74 के नाम बताओ। पता है इनको? करो, एक बार कर दो तो क्लियर हो जाए। पता है ना? कर तो दो ना एक बार, 9, ढंग से कर दो एक बार, ढंग हाँ से 9, 4, फिर पांचवें पाँच। गुणस्थान में 4, चार नहीं 4, 4 लिख चुकी ना मैं पांचवे का। फिर छठे का 6, सातवें का 1, आठवें का 36, 90 का 5 और 10वें का 16। ठीक है, जोड़ो 9 4 13, 13 6 19, 19 और 1 20, 20 और 36 56, 56 और 5 61 और 16 61, 71, 71 और 6 77। ठीक है, अब इस 77 में से 3 माइनस कर दो, एक तो देवायु माइनस कर दो, 2 आरद्विक माइनस कर दो, तो 74 आ गया। ठीक है, क्लियर? कल पूछेंगे तो 0 ये आएगा, ये आएगा, हाँ, इनको आएगा।